गुड मॉर्निंग बच्चों। और वी आर डिड स्टडी लास्ट वीडियो बच्चों उन्होंने डिमांड एनालिसिस के बारे में पढ़ा था बच्चों। द डिमांड इज व्हाट? इट इज अ डिजायर व्हिच इज बैक्ड बाय एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे। ना बच्चों, है ना बच्चों? ओके। एंड देन बच्चों उन्होंने क्या किया था? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड द कर्व। इंडिविजुअल डिमांड made by the single person, single consumers. Okay, the demand made by the single individual consumers, okay, at a different price. That is called individual. अब बच्चों मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल बच्चों, मार्केट मतलब जैसे बच्चों दिमाग में मार्केट आता है, मार्केट में लार्ज क्राउड ना बच्चों, एन नंबर ऑफ शॉप्स, एन नंबर ऑफ वेंडर्स एंड एन नंबर ऑफ कस्टमर्स। बच्चों it is the market demand is the total demand made by the all the consumers in the market also. That is called market demand. Total demand made by all the consumers. ठीक है बच्चों? So market demand schedule means what? The demand made by all the consumers. Okay? So market demand is the total demand for a commodity from all the consumers at a given period of time, at a given period of price. एक पर्टिकुलर प्राइस पे बच्चों सारे कस्टमर्स का जो डिमांड है, दैट इज कॉल्ड मार्केट डिमांड। लेट्स टेक बच्चों प्राइस डिमांड मेड बाय एक्स कस्टमर। चलो फॉर एग्जांपल 5 रुपीज मिस्टर एक्स ने बाय किया 10 kg। प्राइस 4 रुपीज हो गया बच्चों, ही बाय 15 kg। प्राइस 3 रुपये हो गया, ही बाइज द 20 kg। प्राइस 2 रुपये हो गया, ही बाइज द 25 kg। एट अ गिवन पर्टिकुलर प्राइस बच्चों, अगर मार्केट में 5 रुपये पर प्राइस है तो मिस्टर एक्स कितना डिमांड करता है बच्चों? 10 kg, राइट बच्चों? इट डजंट मीन दैट बच्चों एक्स 5 रुपये प्राइस पे 10 किलो खरीदता है, मतलब वाई भी 5 रुपये प्राइस पे 10 किलो खरीदता रहेगा। वाई का अपना रिक्वायरमेंट जो भी रहेगा बच्चों, वाई का इनकम कैपेसिटी के बच्चों, लेट डिमांड मेड बाय द वाई बच्चों। वाई का डिमांड 5 रुपये पे ही बाइज द 20 kg मे बी। 4 रुपये प्राइस पे बाइज द 25 kg, 30 kg एंड 35 kg। बच्चों दिस इज द मिस्टर वाई। सेम अबाउट द प्राइस अब मिस्टर जेड का बच्चों डिमांड। मिस्टर जेड डिमांडिंग एट 5 रुपये प्राइस बाय ओनली 15 kg और 5 kg। 4 रुपये प्राइस सस्ता हो बच्चों, ही बाइज 10 kg। ही मे बी बाय द 15 kg एंड देन 20 kg। बच्चों सो डिफरेंट कस्टमर डिमांडिंग है डिफरेंट। 5 रुपये प्राइस पे बच्चों एक्स 10 kg बाय कर रहा था, बट सेम प्राइस पे मिस्टर वाई 20 kg बाय कर रहा था एंड मिस्टर जेड ओनली 5 kg बाय कर रहा था। सो एट अ पर्टिकुलर प्राइस पे बच्चों ईच एवरी कस्टमर हाउ मच डिमांडिंग दैट, नाउ गेट द टोटल बच्चों। टोटल 10, 20, 30, इसका मतलब टोटल मतलब बच्चों ये हो गया मार्केट डिमांड बच्चों। दैट मींस एट द रेट ऑफ प्राइस 5 रुपीज the total demand made by all the consumers in the market 35 kg. When the price 4 rupee was the total demand made by the consumer 50 kg, that is at 3 rupee बच्चों 65 kg and this is कितना हो जाएगा 60-80 kg। ये बच्चों एक इंडिविजुअल डिमांड था। मार्केट मतलब जो कलेक्टिव द डिमांड मेड बाय होल, इट इज एग्रीगेट बच्चों। The total demand made by all the consumer at a different price, that is called market demand. So बच्चों let's put on the table बच्चों on a graph. You can put the graph बच्चों. So graph का क्या था बच्चों? On the y axis we put price, on x axis क्या बच्चों बोलो? commodity demanded demand। ठीक बच्चों? Let the price 1 rupees, 2 rupees, 3 rupees, 4 rupees, 5 rupees। here बच्चों 10 kg, 20 kg, 30 kg, 40 kg,
kg, 60, 70, 80, 90 kg. I'll put that bachcho, okay, on the x-axis. That bachcho. On the y-axis we put the bachcho price, and on the x-axis we put the commodity demand data. We have to show the market demand, not the individual. Study we did the individuals. Market क्या बची 35, 5 rupees 35, 5 rupees क्या बचो 5, 35. It will come in between 30 and 40. You bachो 35. This will be the point. That bachो, and at 4 rupees that is 50 kg. 4 rupees 50 kg. As the price fall, the demand rise. समझो, प्राइस 5 से 4 रुपए हुआ, सस्ता हुआ, लोगों ने 35 से 50 के जी डिमांड कर लिया, 15 के जी डिमांडिंग मोर. At the price 3 rupees, 65 के जी डिमांडेड, 65. It will come there. Again price fall, they will demanding more. As the price goes down, the demand is high. Okay, इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप. एंड 2 रुपये प्राइस और सस्ता हो गया बच्चों, डिमांडिंग मोर 80 kg. बच्चों, दिस विल बी द पॉइंट बच्चों. इफ यू जॉइन दिस पॉइंट बच्चों, वी गेट द डिमांड फ्रॉम शेड्यूल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. बच्चों, द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ये मार्केट डिमांड कर्व. दिस इज कॉल्ड मार्केट डिमांड कर्व. What is curve मतलब जो curve means the graphical representation and schedule means the tabular representation. Schedule means the table form में बच्चों, and curve means graph form में. Okay. So market demand is the total demand for a commodity by all the consumers at a given particular price. बच्चों. So market demand schedule is the tabular representation showing the different quantity demanded by all the consumers are prepared to buy at a various price in a given time. अब बच्चों देखो, we will do that. ये आड़ी लाइन में टोटल करा बच्चों. It is a horizontal addition ना बच्चों. Horizontal. Don't do the vertical total. सर इसका टोटल करो ना. 25, 20, 50, 70 kg. 20, 45, 45, 75, 75, 80, 110 kg. ये क्या है बच्चों? What is the 70 kg? The 70 kg means the total demand of X है बच्चों. ये X का total है बच्चों. We don't want the total of X. We want the total of market. Market मतलब बच्चों मिस्टर उमेश, रमेश, आशीष, प्रिया, मनीषा, ज्योति, जो भी है सभी सारे बच्चों का टोटल करना है. Market demand the total of all the consumers. Market demand of not the total of one individual. So this is wrong. We have to do the horizontal total, horizontal addition, not the vertical. Horizontal मतलब left to right. आगे खड़े होते हैं बच्चों. ये vertical total. तो vertical total करेंगे तो individual का आएगा. Okay? We need a horizontal total to get the market total. ठीक है? So it is obtained by the horizontal summation of demand of all the consumers. Horizontal summation. Summation तो addition. Horizontal summation. Summation तो जो total. It is a horizontal total of all the individual consumers. Okay. चलो टेबल से उधर दिया हुआ है बच्चों, तो आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं बच्चों. टेबल बैठ के यहाँ मेरे को यही नंबर लिखना है. यू हैव फ्री बच्चों. ओके बच्चों, एनी नंबर, खाली कॉन्सेप्ट रेट ध्यान रखना है बच्चों. अगर हम लोग प्राइस डाउन कर रहे हैं बच्चों, तो डिमांड क्या करना है? इंक्रीज करना है बच्चों. बिकॉज द डिमांड एंड प्राइस हैव अ इनवर्स रिलेशन बच्चों. एज द प्राइस विल फॉल बच्चों, द डिमांड विल गो. अब सपोज लॉजिक बच्चों, अभी एक्चुअली आपके बुक से बच्चों एक क्वेश्चन गायब हो गया है. रीजन जस्टिफाई द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व आर एज फॉलो. व्हाई द डिमांड कर्व डाउनवर्ड होता है बच्चों? तो एक्चुअली बच्चों जब प्राइस कोई चीपर रहेगा बच्चों, से एग्जांपल बच्चों लाइक इंडिया है, 80% लोग बच्चों बिलो मिडिल क्लास मतलब लेस देन एवरेज इनकम है बच्चों. घर में कोई बीमार पड़ते हैं बच्चों, तो डॉक्टर बोलता था इसे नारियल पानी दो, जूस दो.
ठीक है बच्चों, दूध पिलाओ। अब आप सोचो बच्चों का घर में अगर 5-6 लोग का परिवार है तो नारियल पानी पीना बच्चों तो कम से कम 5 लोग, अगर एक नारियल पानी के भाव में अगर 2 लोग पिएंगे तो 3 चाहिए बच्चों, और एक 50 रुपये मतलब 150 रुपये रोज का। महीने का कितना आ गया बच्चों? 4,500 रुपये। अब 4,500 रुपये रोज का चाहिए महीने नारियल पानी घर में सबको पीना है तो मंथली बच्चों। और जिसका इनकम बच्चों 10-15 हज़ार है, 15-20 हज़ार अगर इनकम रहेगा तो उसमें 4,500 रुपये अफोर्ड कर सकते हो नारियल पानी के लिए? नॉट पॉसिबल, तो पॉसिबल नहीं बच्चों। देखिए अगर नारियल पानी बच्चों अगर 10 रुपये का एक रहे मिलेगा तो वाह सर, फिर एक में 2 क्या 2 में 1 भरेंगे, 2 नारियल पानी 1 पिएगा। जब प्राइस चीपर रहेगा बच्चों तो डिमांड ज़्यादा रहेगा बच्चों, तो मेरे पे तो प्राइस चीपर रहेगा तो डिमांड विल बी मोर, इट्स नेचुरल, ठीक है बच्चों। और जब प्राइस ज़्यादा रहेगा बच्चों तो डिमांड लोग क्या करेंगे? लेस करेंगे। अभी ले लो बच्चों लाइट बिल है, घर में 1,000, 2,000, 1,500 का लाइट बिल आता है बच्चों। अगर रूल गवर्नमेंट बना दे तुम ज़्यादा यूज़ करो कम करो, मंथली लाइट बिल 200 रहेगा या 300 रहेगा बच्चों, ऐसा फिक्स हो जाए। 300 रुपये महीने का लाइट बिल, अगले दिन से देखो सब लोग घर में AC कूलर रखेंगे। वाई? क्योंकि लाइट बिल 300 रुपये फिक्स हो गया, अभी सस्ता आ गया बच्चों, तो पीपल विल डिमांड मोर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। लोग AC क्यों नहीं खरीदते बच्चों? AC खरीदने के पीछे रीजन यही है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ज़्यादा आएगा तो यू हैव टू पे मोर बिल। AC के प्राइस से टेंशन नहीं है हमको, क्योंकि AC तो EMI पे मिल जा रहा है बच्चों, ओके ना। टेंशन लाइट बिल EMI पे नहीं भरना पड़ेगा, वो तो पहले पूरा पे करना पड़ेगा। दैट इज अ प्रॉब्लम, ओके। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बच्चों व्हेन द प्राइस फॉल द डिमांड विल राइज। प्राइस कम होगा बच्चों तो डिमांड ज़्यादा होगा, ठीक बच्चों। एंड देन डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व बच्चों, the graphical market demand curve is a horizontal summation of individual demand curve. It based on the market demand schedule. तो बच्चों there is a market demand schedule पे हम लोगों ने ये ड्रॉ किया, ओके। हो जाएगा बच्चों ये। So therefore the market demand curve DD slope downward from left to right. It indicates that inverse relationship between price and market demand. ये जो है बच्चों market demand curve sloping downward from left to right. लेफ्ट साइड से राइट साइड पे। पहला ये पॉइंट था बच्चों, फर्स्ट पॉइंट था कि BCD लेफ्ट टू राइट साइड में मूव हो रहा है बच्चों। एज द प्राइस फॉलिंग द डिमांड गोइंग टू राइट साइड, तो लेफ्ट साइड से राइट साइड में ज़्यादा पॉइंट। इसका मीनिंग होता है बच्चों प्राइस और डिमांड में कौन सा रिलेशन है बच्चों? इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स मतलब नेगेटिव रिलेशन है बच्चों। चलो ये तो था बच्चों आपका मार्केट डिमांड शेड्यूल, ओके। जस्ट बच्चों मैं आपके आंसर को बाहर नहीं करना है, जस्ट आपको नॉलेज के लिए बच्चों। द रीजन जस्टिफाई द डाउनवर्ड स्लोप, व्हाई द पीपल आर डिमांड का डाउनवर्ड, ठीक है बच्चों। पहला जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन क्या था बच्चों? कोई चीज़ ज़्यादा होगा बच्चों तो उसका डिमांड, उसका यूटिलिटी कम हो जाएगा। जो चीज़ जितना कम रहेगा बच्चों उसका यूटिलिटी ज़्यादा रहेगा बच्चों। तो प्राइस जब कम होगा तो लोग यूज ज़्यादा करेंगे, प्राइस ज़्यादा रहेगा तो यूज लोग कम करेंगे। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन थ्योरम, ओके। सो कंज्यूमर टेंड टू बाय मोर व्हेन द प्राइस फॉल। जब कोई भी चीज़ बच्चों जितना सस्ता होगा बच्चों उसका यूज लोग ज़्यादा करेंगे। जब यूज ज़्यादा रहेगा बच्चों तो डिमांड ज़्यादा रहेगा ऑटोमेटिकली, है बच्चों। अब बच्चों ले लो प्लेन, हम नॉर्मल 80% या लोग ट्रेन से आते हैं बच्चों। प्लेन से क्यों नहीं? हाँ बहुत अगर अर्जेंट जाते हो क्योंकि उसका प्राइस इतना ज़्यादा बच्चों कि लोग कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ बहुत अर्जेंट केस है तो 1-2 लोग जा सकते हैं, पूरी फैमिली प्लेन से नहीं जाते बैठते मिडिल क्लास में जो भी है। देखिए अगर गवर्नमेंट ने रख दिया कि बच्चों यूपी बिहार जाने के लिए 1000 रुपये प्लेन का लगेगा तो लोग यार ट्रेन से क्यों जाएंगे? प्लेन से जाएंगे सर। इन प्राइस डिक्रीज होगा बच्चों तो क्या है उसका यूज लोग ज़्यादा करेंगे, यूज ज़्यादा कर तो डिमांड विल बी मोर बच्चों, ओके। देन इनकम इफेक्ट बच्चों, यस व्हेन द प्राइस डिक्रीज होगा बच्चों तब मान लो मेरे पास जेब में इनकम मतलब 200 रुपये का और सामान 250 रुपये का बच्चों, वी डोंट हैव अ परचेजिंग पावर। लेकिन 250 वाला सामान बच्चों अगर 150 रुपये में आ जाए तो अब मेरा इनकम 200 है बच्चों। नाउ दिस प्रोडक्ट इज अंडर माई इनकम में बच्चों, मेरे इनकम के लेवल में अंडर में आ गया। सो आई कैन
I have a more purchasing power, so I will buy more goods. So in case of the normal goods, when the price fall, the purchasing power of the consumer will increase. Okay, and they buy them more. So that is income effect. Substitution effect, yes, option बच्चों. अभी बच्चों ले लो चल रहा है इस समय स्वदेशी जागरण बच्चों, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स. बहुत सारे प्रोडक्ट बच्चों जो बहुत सारी पब्लिक चाहती है कि इंडिया के प्रोडक्ट खरीदे बच्चों, बट पब्लिक के पास जब ऑप्शन नहीं रहेगा बच्चों, हाउ कैन यू बाय? तब तो आपको दूसरे प्रोडक्ट लेने ही पड़ेंगे. ओके, बट स्लोली स्लोली अगर बच्चों आपके ऑप्शन अवेलेबल है तो पीपल विल बाय. समय भाई 60 रुपये का, दूसरा 40 का मिल रहा है बच्चों, तो सस्ता मिल रहा है ना, चलो भाई ये दे दो, ठीक है ऑप्शन है. कुछ ऐसे प्रोडक्ट बच्चों जो ऑप्शन नहीं है तो फिर महंगा ही लेना पड़ता है, यानी कि सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बच्चों. When the substitute product price fall, the people will demand that product. Okay. Multi-purpose use. Yes, multi. एक काम तीन, एक बांध तीन काम बच्चों. मैच में ऑलराउंडर्स, मल्टीपर्पज यूज. ऐसा कोई प्रोडक्ट बच्चों जिसका बहुत ज़्यादा यूज हो, मेनी यूज है बच्चों, ऐसे प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा होता है बच्चों. ओके. So when a commodity can be used for satisfying the several needs, the demand will rise with the fall in prices. तो अगर मिल्क है, घर में आइसक्रीम बना सकते हैं, सेवई खीर रोज बनेगा बच्चों, है ना, कॉफ़ी रोज पीनेगा, दही भी रोज खाएंगे बच्चों, लस्सी खाएंगे. कभी बच्चों जब इसका था वो मल्टीपल यूज है बच्चों दूध का, इसका था अगर दूध का प्राइस फॉल होगा तो पीपल क्या करेगा, डिमांड ज़्यादा करेगा है ना. तो ऐसे प्रोडक्ट बच्चों जो घर में मल्टीपल यूज होता है, तो डिमांड इज मोर एंड द प्राइस इज लेस बच्चों. ओके. एंड न्यू कंज्यूमर बच्चों. अब न्यू कंज्यूमर बच्चों, कुछ कंज्यूमर ऐसे बच्चों जो अभी खरीद नहीं रहे हैं. आई एम नॉट कंज्यूमर, आई एम नॉट कस्टमर ऑफ दैट. मैं विश कर रहा हूँ जो मुझे भी लेने का था, मुझे भी लेने का था, लेकिन उस टाइम बच्चों प्राइस इतना ज़्यादा था कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, लेकिन प्राइस डाउन हो गया बच्चों, तो क्या कर सकता हूँ, मैं ले सकता हूँ. ओके. जैसे अपना आशीष है पुतला भारद्वाज, तो चाह रहा है कि अरे थोड़ा सोने का भाव कम हो तो मैं अपनी वाइफ के लिए खरीदूंगा. दैट इज विश. देखा भाव एकदम कम हो गया तो बाय कर रहा है. न्यू कस्टमर्स, उसको देख के दूसरा आशीष बोलता है मैं भी खरीदूंगा भाई, तो भी खरीद लिया. न्यू कस्टमर्स. तो व्हेन द प्राइस फॉल होगा बच्चों तो नए कस्टमर भी मार्केट में एंटर करते हैं. दैट इज वाई वो रीजन था बच्चों why the people demanding more and why the demand curve is downward. ये आपको रेडी नहीं करना बच्चों, ये जस्ट मैंने आपको नॉलेज के लिए कर बोल दिया. ओके बच्चों. चलो तो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, टाइप्स ऑफ डिमांड. एग्जाम में बच्चों टर्म्स आएंगे 2 मार्क्स के लिए, और उसमें से एक टर्म्स कंपल्सरी रहेगा. 2 मार्क का मतलब एक टर्म 2 मार्क का रहेगा, 1 मार्क का मोस्ट पार्ट रहेगा बच्चों पेपर में. तो फर्स्ट देखिए डायरेक्ट डिमांड. टाइप्स ऑफ डिमांड पहला क्या बच्चों, डायरेक्ट डिमांड. डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट. सम ऑफ द गुड्स जो हम डायरेक्ट कंज्यूम करते विदाउट एनी प्रोसेस, and those goods which directly satisfy the consumer needs, it is called direct demand. ऐसे प्रोडक्ट बच्चों जो इनडायरेक्टली रिक्वायर्ड, इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट डिमांड. जो भी खाने पीने की चीजें बच्चों, ओके, वो डायरेक्ट डिमांड है विदाउट एनी प्रोसेस बच्चों. बिस्किट्स, ब्रेड, these are the direct demands. It is a demand by the consumer for the goods which satisfy their wants directly. This is the direct consumption needs of consumers, like the sugar, clothes, bread, all the जो भी कंजम्पशन करने की जो चीजें बच्चों डेली बेसिस का घर का जो ग्रोसरी आइटम्स है बच्चों, ये ज़्यादा डायरेक्ट डिमांड है बच्चों. डायरेक्ट डिमांड मीन्स द डिमांड मेड बाय कंज्यूमर्स which satisfy the directly to the consumer needs. बच्चों इसको करो ना, ऐसे डिमांड बच्चों जो कस्टमर के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है डायरेक्टली विदाउट एनी प्रोसेस. डायरेक्ट बच्चों डायरेक्ट यूज किया बच्चों, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट डिमांड विदाउट एनी प्रोसेस. इनडायरेक्ट डिमांड बच्चों दैट इज कॉल्ड डिराइव्ड डिमांड. इनडायरेक्ट डिमांड इज आल्सो डिराइव्ड. डिराइव्ड मतलब सेकंड. जैसे एग्जांपल बच्चों फेस्टिवल आ रहा था बच्चों, मान लो एग्जांपल, और आपने कुछ टेलर को दिया कपड़े सिलाने के लिए,
अंकल कपड़े हो गए वैसे नहीं बेटा नहीं हो क्या अंकल अभी कल मेरा फेस्टिवल पहनूंगा क्या बेटा क्या करूँ टेलर नहीं आया वर्कर नहीं है काम पे अंकल वर्कर का क्या करना कपड़े सीखे दो ना अब वर्कर क्या करना क्योंकि वर्कर आपका काम करके दे रहा है अल्टीमेटली इनडायरेक्टली वर्कर आपकी डिमांड को फुलफिल करेगा काम नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ मशीन खराब हो गया था दैट मीन मशीन वर्कर ये सब क्या बच्चों इनडायरेक्ट डिमांड है क्यों क्योंकि आपके डिमांड को कंप्लीट करने के लिए दे हैव टू वर्क कारपेंटर क्या करेगा बच्चों आपके चेयर फर्नीचर को कंस्ट्रक्ट कर मतलब बनाता बच्चों ओके तो दैट मीन्स बच्चों ऑल द लेबर रॉ मटेरियल्स मशीन्स ये सब जो भी है ना बच्चों आपके डायरेक्ट डिमांड को फुलफिल करता है पर्दे के पीछे लोग बच्चों तो दे आर कॉल्ड इनडायरेक्ट डिमांड indirect demand is also called derived demand it refers to the demand for the goods which are needed for the further production yes bread बच्चों तो bread के लिए क्या चाहिए wheat क्या हो गया indirect demand sugar के लिए क्या चाहिए sugar cane is indirect demand shirt cloth we need बच्चों cotton क्या हो गया बच्चों indirect demand we need a machine we need a labor ये सब बच्चों प्रोसेस के पार्ट्स है बच्चों all the material required for the process purpose that is called the indirect demand so it is a demand for the producer goods hence all the factors of production हम लोग कहीं पढ़ा था बच्चों factors of production land labor capital और entrepreneur याद है बच्चों entrepreneur land मतलब जो all the natural resources land means all natural resources ठीक है तो लेबर वर्कर चाहिए कैपिटल मतलब जो मशीनरी एंटरप्रेन्योर मतलब मैनेजर ये सब आपके प्रोसेस के पार्ट है बच्चों विदाउट देम these 4 आइटम बच्चों वी कांट प्रोड्यूस अ सिंगल आइटम ये सब चाहिए बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ ये पेन बनाना बच्चों वी नीड प्लास्टिक्स वी नीड इंक ये सब उसके इंटरनल पार्ट है नेचुरल रिसोर्स इसको प्रोसेस करने के लिए भी नीड है लेबर इसको सेफ देने के लिए भी नीड है मशीन्स और ये सबको कंट्रोल करने के लिए भी नीड है बच्चों मैनेजर ओके दैट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बच्चों क्या है इनडायरेक्ट डिमांड ओके For example, the demand for worker in a sugar factory is called indirect. Yes, we need a labor, we need a machines, we need a raw material. ये सब क्या बच्चों इनडायरेक्ट डिमांड है ये पर्दे के पीछे के रोल में बिस्किट हम लोग खा रहे बच्चों बिस्किट क्या था डायरेक्ट डिमांड और बिस्किट कैसे बनता है बच्चों तो बिस्किट के लिए वीट चाहिए बिस्किट का और भी सप्लीमेंट्री चाहिए रहेगा बच्चों बिस्किट के लेबर चाहिए मशीन चाहिए वो सब प्रोसेस में जाएगा बच्चों the all process part is called indirect demand okay then जो complementary demand और joint demand बच्चों दो प्रोडक्ट एक साथ joint demand मतलब to satisfy the single want एक चाहत को पूरा करने के लिए हमको दोनों चीज चाहिए एक साथ at a time we need both the products when the two or more goods are demanded jointly to satisfy single wants it is known as joint demand or complementary car and petrol बच्चों से एग्जांपल बच्चों दिवाली आ रहा है बच्चों क्रिसमस भी आ रहा है अमेरिका ने बोला भाई इंडिया के साथ हमारी अच्छी दोस्ती होती जा रही है चलो भाई इंडिया के सारे लोगों को हर एक फैमिली को एक BMW कार फ्री देते हैं सर एक BMW कार फ्री मजा आ जाएगा सर वेरी गुड बट यू नो बच्चों की BMW कार के लोगों को पेट्रोल भी चाहिए बच्चों और हमारा 80% स्टॉक जो पेट्रोल का आता है बच्चों वो गल्फ कंट्री से आता है बच्चों सऊदी ईरान मस्कट ये बच्चों और आपको मालूम होना चाहिए बच्चों कि अमेरिका और जो गल्फ कंट्री जाता था इस्लामिक कंट्री बच्चों तो अमेरिका और गल्फ कंट्री में इसका आंकड़ा रहता है बच्चों तो
अमेरिका ने ऑफर कर दिया कि इंडिया में हम लोग कार फ्री करेंगे, बच्चे लोगों को देंगे। तो उधर पे सऊदी बोलता दिखता हूँ तो कार तो दोगे, लेकिन कार चलाओगे क्या, पानी से चलाओगे, तो पेट्रोल दूंगा नहीं इंडिया को। तो जब पेट्रोल नहीं बचे तो क्या फायदा कार का। यूज द विदाउट अ पेट्रोल, सब पानी डाल के जाएंगे आप, चलाओ। तो इसका मतलब बच्चों कार का यूज तभी है जब बच्चों आपके पास पेट्रोल है। अब बच्चों उल्टा कर लो, ईद का सीजन त्यौहार आ रहा था बच्चों, तो सऊदी अरब ने बोला भाई इंडिया के साथ हमारा रिश्ता अच्छा करना है, तो लोगों को आगे 2,000 लीटर पेट्रोल फ्री, 2000 लीटर पेट्रोल फ्री। पेट्रोल का पियोगे न गाड़ी न मोटर, तो इसका मतलब कार एंड पेट्रोल कॉम्प्लीमेंट्री है। बिना कार के पेट्रोल यूज होगा, पेट्रोल बिना कार नहीं होगा। लॉक एंड की बच्चों, की है लेकिन लॉक नहीं है, लॉक है की नहीं है, वो दोनों सप्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री बच्चों। ओके, दैट इज कॉल्ड जॉइंट डिमांड। तो कोई समझो बच्चों घर में चाबी रखा हुआ है, ओके, लेकिन ताला नहीं है बच्चों, अगर ताला पड़ा हुआ चाबी नहीं बच्चों, क्या यूज है, इधर इन यूज ना आपका सिंगल यूज, नो यूज। एंड देन बच्चों कंपोजिट डिमांड, कंपोजिट डिमांड बच्चों मल्टीपल डिमांड्स। कंपोजिट मतलब सिंगल प्रोडक्ट मल्टीपल यूज, मेनी यूज, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट डिमांड। एक ही प्रोडक्ट है लेकिन हमारे डिमांड को फुलफिल करता है बच्चों। द डिमांड फॉर द कमोडिटी व्हिच कैन बी फॉर द सेवरल यूजेस, इट इज ओनली इज मल्टीपल यूज। तो ऐड आता है झंडू बांध का, एक बांध तीन काम, ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या बैटिंग भी कर लेगा, बॉलिंग भी कर लेगा, फील्डिंग भी कर लेगा, मल्टीपर्पज, जो भी रोल में डालो रोल में फिट हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड बच्चों कंपोजिट डिमांड। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है फॉर सेवरल यूज, इलेक्ट्रिसिटी के लाइटिंग के लिए बच्चों, फैन के लिए, जो वॉशिंग मशीन यूज के लिए, आजकल तो मोबाइल रिचार्ज के लिए बहुत यूज हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी। दैट इज अ कंपोजिट डिमांड बच्चों। ओके, सिंगल प्रोडक्ट है बच्चों एंड मल्टीपल यूज है। मिल्क, आइसक्रीम, खीर, कॉफी, चाय, क्यों बच्चों, दैट इज। एंड नेक्स्ट बच्चों कॉम्पिटिटिव डिमांड। कॉम्पिटिटिव डिमांड सब्स्टिट्यूट, जिसके बाद ऑप्शन अवेलेबल है बच्चों, प्रोडक्ट विच हैविंग द ऑप्शन। अगर बच्चों शक्कर, डॉक्टर बोला शक्कर मत खाओ तो क्या खाएंगे, गुड़ खा लेंगे, जगरी, तो गुड़ एंड शक्कर बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, substitute item है, it is a demand for those goods which are substitute for each other, like tea or coffee। चाय महंगा होते जा रहा है, कॉफी पिएंगे, कॉफी महंगा होते जा रहा है, चाय पिएंगे। शुगर एंड जेगरी, तो शुगर अगर महंगा है तो हम लोग जेगरी यूज कर लेंगे, गुड़ यूज कर लेंगे। गुड़ महंगा होते जा रहा है तो शुगर यूज कर सकते हैं। दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री, क्या है, सब्स्टिट्यूट आइटम। सब्स्टिट्यूट मतलब बच्चों यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल हो। When there is an option available, we use that. If the one product is pricing higher, we can use the other one. अभी बच्चों मुंबई में टाटा और रिलायंस, बच्चों टाटा का लाइट बिल ज़्यादा आ रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, रिलायंस में शिफ्ट हो सकते हैं। रिलायंस का बिल ज़्यादा आ रहा है तो लाइट, जैसे मोबाइल का बच्चों रिचार्ज, जियो का अगर रिचार्ज महंगा पड़ रहा है तो हम लोग एयरटेल में शिफ्ट हो सकते हैं। एयरटेल में ऑफर आया तो मतलब जियो में ऑफर आया तो जियो में शिफ्ट हो सकते हैं। That is called substitute available. You can say the Airtel and Jio is also a competitive demand. Okay, these are the 5 types of demand. Okay, exam में any two will become बच्चों। Okay, then बच्चों उसके अंदर types of demand है, examples। पहले ये तो direct demand, and then they given the example box बच्चों। क्या है बच्चों डायरेक्ट डिमांड, ब्रेड, ओके बच्चों डायरेक्ट डिमांड, बिस्किट्स डायरेक्ट डिमांड, मोबाइल फोन डायरेक्ट डिमांड। ओके, डैश वर्क इन द कॉटन, वर्कर्स आर इन द कॉटन टेक्सटाइल। क्या बच्चों वर्कर, कपड़े तो हमको चाहिए बच्चों तो डायरेक्ट डिमांड हो, पर कपड़े बनाने के लिए वर्कर भी चाहिए था बच्चों, तो वर्कर क्या बच्चों इनडायरेक्ट डिमांड। ओके, जॉइंट डिमांड बच्चों, फॉर प्रिपेयरिंग द कॉफी we need a coffee powder, we need a milk, we need a little sugar, बच्चों और क्या दिया बच्चों, we need a water, ये सब कर
अब कॉफी प्रिपेयर कर, कॉफी पाउडर तो है बच्चों, मिल्क भी तो चाहिए, चलो मिल्क, शुगर भी तो चाहिए, और थोड़ा बहुत मिल्क कम पड़ा तो थोड़ा पानी डाल देते, that is all things we need. Okay, then CNG and petrol, pen and pencil, ये सब क्या है बच्चों, CNG and petrol, और इस बच्चों CNG and petrol जो एक कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब आइदर a pen and pencil, कॉम्प्लीमेंट्री बच्चे नो, इट इज अ कॉम्पिटिटिव डिमांड, जो कॉम्पिटिटिव डिमांड, बच्चों कॉम्पिटिटिव डिमांड क्यों है, क्योंकि का पेट्रोल एंड सीएनजी बच्चों, देखो बच्चों पेट्रोल का महंगा है तो लोग सीएनजी यूज कर रहे हैं, सीएनजी महंगा तो पेट्रोल यूज कर सकते हैं बच्चों, पेन एंड पेंसिल, पेन नहीं है तो पेंसिल से लिख सकते हैं बच्चों, पेंसिल नहीं तो पेन ऑप्शन अवेलेबल है बच्चों, ये सब्स्टिट्यूट अवेलेबल कॉम्पिटिटिव, and milk बच्चों it can be used for the tea, curd, direct consumption, sweets etc. बच्चों ये क्या बच्चों मल्टीपल यूज है, दैट इज कॉम्पिटिटिव डिमांड, बच्चों आप इसको फिल कर दो, ओके।